बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़मीर मैकेनिक और आप देख रहे हो लाइफस्टाइल इन डेजर्ट। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैटरी एक्सप्लोड क्यों होती है, मतलब फटती क्यों है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और बैटरी के टर्मिनल के ऊपर आपको जो क्रोजन नज़र आता है ये क्यों बनता है, किन वजूहात की वजह से ये दोनों चीज़ें होती हैं बैटरी के अंदर। और दूसरा ये कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं बैटरी के अंदर जिसकी वजह से आप एक बड़े एक्सीडेंट से बच सकते हो। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बैटरी फटती क्यों है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। बैटरी जनरेटर या गाड़ी के अंदर लगी हो तो आपको पता होगा कि जब इंजन स्टार्ट होता है, चाहे वो जनरेटर का हो या वो गाड़ी का हो, उस इंजन के अंदर एक अल्टरनेटर लगा होता है जो बैटरी को चार्ज करता रहता है। जब तक इंजन स्टार्ट होता है तब तक बैटरी चार्ज होती रहती है और जब बैटरी चार्ज होती है तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बनती रहती हैं और उन गैसेस को निकलने के लिए जगह चाहिए होती है। आप लोगों ने देखा होगा बैटरीज के ऊपर ढक्कन लगे होते हैं जिनके अंदर एक छोटा सा सुराख होता है, वो इसी वजह से बनाया होता है ताकि उसके अंदर जो गैसेस बनी होती हैं इन सुराख के थ्रू बाहर निकल जाएं। अगर वो सुराख बंद हो जाएं कचरा आने की वजह से या ब्लॉकेज वगैरह होने की वजह से, तब भी ये गैसेस जो होती हैं ना, ये बैटरी के अंदर ब्लास्टिंग का बाइस बनती हैं और बैटरी ब्लास्ट होने से पहले बैटरी फूलना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, अक्सर घरों के अंदर बैटरी लगी होती है यूपीएस के अंदर या गाड़ी के अंदर या जनरेटर के अंदर, वो फूली होती हैं। उसकी वजह यही होती है, उसके अंदर गैसेस बनी होती हैं, उसको रास्ता नहीं मिलता गैसेस को बाहर निकलने के लिए। जो बैटरी के अंदर गैसेस बनी होती हैं वो जमा होती रहती हैं और बैटरी फूल जाती है। एक टाइम आता है वो ब्लास्ट हो जाती है। एक तो रीज़न ये होती है बैटरी ब्लास्ट होने की, और ये सबसे बड़ी वजह होती है बैटरी के फटने की। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। आपकी बैटरी जब चार्ज हो रही हो, चाहे वो जनरेटर के अंदर हो, चाहे वो गाड़ी के अंदर हो, चाहे आप सेपरेट चार्ज करवा रहे हो, आपने उसके जो ढक्कन वगैरह होते हैं वो लाजमी चेक करने होते हैं, उनके होल ठीक हैं या बंद हैं। अगर बंद हैं उसको साफ़ करना है, क्लीन करना है। और एहतियात तो यही होती है, अगर आपने बैटरी को सेपरेट चार्ज करना है तो उसके ढक्कन आपने खोल देने हैं। गाड़ी या जनरेटर के अंदर बैटरी का ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बैटरी को जो चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर लगा होता है उसके वोल्टेज ऑलमोस्ट 13 से 14 वोल्ट ही होते हैं, जबकि 24 वोल्ट डीजी के अंदर दो बैटरीज होती हैं और उसके अंदर जो अल्टरनेटर होता है वो 24 से 27 वोल्ट निकालता है, जो कि बैटरी की रिक्वायर होती हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, बैटरी के जो ढक्कन होते हैं उनके होल चेक करने होते हैं, कहीं कचरे की वजह से बंद तो नहीं है या ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं हुई पड़े। अदरवाइज आप बैटरी का ढक्कन ना भी खोलें तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी जो रीज़न होती है वो बैटरी के टर्मिनल के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तब भी बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, या दूसरी साइड पर जहाँ पर बैटरी का लोड जा रहा है, फ्लो हो रहा है, वहाँ पे अगर लूज कनेक्शन है या पॉजिटिव और नेगेटिव वायरें आसपास ही हैं और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस वजह से भी बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिलती हैं तो उसका मैक्सिमम जो पावर करंट होता है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक धमाका होता है और बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। ओवरहीट की वजह से भी बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, बट ओवरहीट भी तब होगी जब बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट होगा या पॉजिटिव नेगेटिव वायरें आपस में शॉर्ट होने की वजह से गैसेस बनेंगी बैटरी के अंदर, तब बैटरी ओवरहीट होकर भी ब्लास्ट हो सकती है। अच्छा, एक और वजह होती है बैटरी के फटने की, अगर आपके जो टर्मिनल हैं वो लूज हैं, आपने कुछ उसके अंदर स्क्रू वगैरह लगा के उनको टाइट किया हुआ है या कुछ वायर वगैरह डाल के उसको टाइट किया हुआ है, फिर भी क्या होता है आपकी बैटरी के अंदर लूज कनेक्शन बना रहता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से मैंने आपको बताया पहले भी कि बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर बैटरी के टर्मिनल के अंदर लूज कनेक्शन रहेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पार्क होता रहेगा, और मैंने बताया जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो उसके अंदर कुछ गैसेस बनती रहती हैं। अगर टर्मिनल के अंदर स्पार्क होता रहेगा और जो बैटरी चार्ज होने के टाइम पे गैसेस बनती हैं वो गैसेस बाहर आके टर्मिनल के पास आएंगी, क्योंकि जो गैसेस होती हैं उनको ब्लास्ट होने के लिए सिर्फ स्पार्क की ज़रूरत होती है, वो उसको टर्मिनल से मिल जाती है, जिसकी वजह से बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी जो बैटरी के टर्मिनल है वो लूज नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ, अगर आपके बैटरी के टर्मिनल लूज होंगे, जो क्रोजन बनने की जो वजह होती है ना, जो जंग सा लगा होता है व्हाइट और ग्रीन कलर का, सबसे बड़ी वो वजह यही होती है आपकी बैटरी के टर्मिनल लूज होते हैं और बैटरी जब चार्ज हो रही होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एसिड वगैरह निकलता रहता है, वो सुराखों से ना बाहर निकलता रहता है एसिड। वो जो एसिड होता है ना वो हवा के जरिए इन टर्मिनल के साथ टकराता रहता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्रोजन या जंग वगैरह
वगैरह बन जाता है। इसके अलावा एक और रीज़न भी होता है ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग की वजह से भी आपके जो बैटरी का टर्मिनल होते हैं उनके ऊपर क्रोजन या जंग वगैरह बना रहता है। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है जब भी आप बैटरी को चार्ज करवाते हैं या बैटरी आप गाड़ी या जनरेटर के अंदर रखते हैं, इसके जो टर्मिनल होते हैं ना वो अच्छे तरीके से टाइट भी करने होते हैं और इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि आपके जो अल्टरनेटर के वोल्टेज हैं वो प्रॉपर आ भी रहे हैं या ज़्यादा या कम तो नहीं है। अगर कम या ज़्यादा हो रहे हैं उस सूरत में भी आपकी बैटरी के जो टर्मिनल है होते हैं उनके ऊपर क्रोजन या जंग वगैरह लग जाता है या जमा हो जाता है वहाँ पे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने सबसे पहले तो इसके अल्टरनेटर का वोल्टेज चेक करने होते हैं, वो बैटरी से आप चेक कर सकते हो। मेरी पहले यूट्यूब चैनल पे वीडियो मौजूद है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो बैटरी है वो वोल्टेज बराबर दे रही है, आउटपुट निकाल रही है या नहीं। ये बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाता है। और इसके अलावा आपने जब भी बैटरी के टर्मिनल लगाने होते हैं अच्छे तरीके से आपने साफ करके लगाने हैं और मेक श्योर आप ग्रीस लाजमी लगाया करें। ग्रीस लगाने का ये फ़ायदा है कि आपके जो बैटरी के टर्मिनल की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, उसके अंदर क्रोजन या जंग वगैरह नहीं लगता। इसके अलावा अगर आपकी पुरानी बैटरी है, पुराने टर्मिनल है, उसके ऊपर क्रोजन या जंग वगैरह लगा हुआ तो आपने गर्म पानी से उसको क्लीन करना है। गर्म पानी से बहुत ही अच्छे तरीके से वो साफ और क्लीन हो जाते हैं। क्लीन करने के बाद जब भी आपने पुराने टर्मिनल को लगाना तो मेक श्योर आप ग्रीस लाजमी लगाया करें। इससे आपके जो बैटरी का टर्मिनल होते हैं उसके ऊपर क्रोजन या जंग वगैरह भी नहीं लगता और आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। लास्ट में मैं आपको जो ट्रिक बताने लगा हूँ कि जब भी आपने बैटरी को निकालना है गाड़ी के अंदर से या जनरेटर के अंदर से, आपने सबसे पहले इसका नेगेटिव पॉइंट जो काली वाली तार होती है वो निकालनी होती है। उसके बाद आपने पॉजिटिव निकालनी होती है और जब आपने लगानी है तो सबसे पहले आपने पॉजिटिव लाइन लगानी है, उसके बाद आपने नेगेटिव मतलब काली वाली जो तार है वो लगानी होती है। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये होता है कि जब आप नेगेटिव तार मतलब काली वाली तार निकाल देते हो तो पॉजिटिव को जो अर्थिंग या न्यूट्रल मिलनी होती है वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो लाइव नहीं होती और आपकी जो ब्लास्टिंग के जो चांस होते हैं बैटरी के अंदर वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको अप्लाई करके आप बैटरी की जो मेंटेन है वो अच्छे से कर सकते हो और इसके बैटरी के जो ब्लास्ट होने के चांसेस हैं वो कम से कम कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।